भगवत गीता के अध्याय 2 का 19वां श्लोक हम प्रस्तुत करते हैं। य एन वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा ही है जो अजर है, अमर है। इस आत्मा को कोई व्यक्ति मारने की शक्ति अपने में नहीं रखा हुआ है। आइए चलते हैं और आगे क्या कहते हैं 20वें श्लोक में। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर ही होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है, अर्थात यह आत्मा अजर है, अमर है। यह पार्थिव शरीर तो नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, गल जाता है, परंतु वह आत्मा ही है जो अनादि काल में थी, है और रहेगी। यह आत्मा ही है जो तब भी थी जब संसार में कुछ नहीं था, और यह तब भी रहेगी जब संसार में कुछ नहीं रहेगा। तो तुम इस आत्मा के लिए शोक ना करो और इस पार्थिव शरीर को सब कुछ ना मान करके सत्य को जानो, ब्रह्म को जानो, अपने आप को जानो, अपने आत्मा को जानो। श्लोक 21 में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आइए जानते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यम् अएन मजमय व्यव्यम कथम स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तकम्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यह तथ्य यह बताते हैं कि यह आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना किसी को मरवाती है। यह आत्मा ही है जो नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है और अव्यय भी है। श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं और हम सबसे क्या कहते हैं, आइए वह भी जानते हैं। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है का तात्पर्य यह है, हमारा यह शरीर जब जर्जर हो जाता है, जब यह शरीर आत्मा के रहने योग्य नहीं रह जाता, जब यह आत्मा इस शरीर को कमजोर समझती है, तो वह इस शरीर को उसी तरीके से, जिस तरीके से अपने हम पुराने कपड़ों को, फटे कपड़ों को छोड़ करके नए वस्त्र, अच्छे वस्त्र धारण कर लेते हैं, यह जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। मतलब हमें शरीर से मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाता है, परंतु वह आत्मा ही है जो स्थिर है। उस आत्मा को ही जानने की जरूरत है, वही आप है, वही ब्रह्म है। उस आत्मा को जानने से ही आपके जीवन का डर खत्म होगा, मृत्यु का डर खत्म होगा और सत्य का बोध होगा कि हम यह शरीर नहीं, वह आत्मा है जो अनादिकाल से थी, है और रहेगी, जो ना तो जन्मती है ना मरती है, जो अमर है, अविनाशी है।
भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 23वें श्लोक में कहते हैं, जो श्लोक हमें बहुत ही पसंद है और आपको भी यह श्लोक तो प्रतिदिन पढ़ना ही चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि यह श्लोक आपको अपने घर की दीवारों में लिख करके भी रखना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और ना ही इसको वायु सुखा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आत्मा कोई पदार्थ नहीं है जिसे तलवार की तेज धार काट दे, जिसे अग्नि का गोला जला दे, जिसे बर्फ गला दे और जिसे वायु सुखा दे। यह आत्मा तो पदार्थ से दूर है, यह आत्मा तो अजर है, अमर है। आपको किसी भी बात का डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह आत्मा अजर है, अमर है। इस संसार में कोई व्यक्ति इतना सत्य संपन्न नहीं है जो इस आत्मा को मार सके। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, वह आत्मा को कोई पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता है, वह इन सब से परे है और हर काल में वह आत्मा उपस्थित रहती है। हे अर्जुन, तू उस सत्य को जान, उस ब्रह्म को जान और युद्ध भूमि में युद्ध कर, क्योंकि तेरा यही कर्तव्य है। अर्थात यदि आप इन चारों 5 श्लोकों को समझते हैं तो आपके जीवन में जो मृत्यु का डर है वह खत्म होगा। इसीलिए मेरा मानना भी यह है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय जरूर करना चाहिए।